दोस्तों नमस्कार, मैं मुकेश रघुवंशी और आप मेरे साथ देखना शुरू कर चुके हैं कोलारस हलचल। आज हम मौजूद हैं झाड़ल ग्राम पंचायत के मदनपुर गांव में और ये गांव लगता है बदरवास थाना अंतर्गत। पिछले दिनों आपने देखा होगा कि बदरवास थाने में लगातार 2 मामले 353 की धाराओं के तहत दर्ज हुए थे। एक मामला था कि एक व्यापारी वर्ग का युवा नगर पंचायत में जाता है और वहाँ अपनी फरियाद करता है कि मुझे मेरे पिता का डेथ सर्टिफिकेट चाहिए और उस पर 353 की कायमी हो जाती है। उसके कुछ दिनों बाद बदरवास नगर पालिका के पूर्व उपाध्यक्ष भूपेंद्र यादव पर भी 353 की कायमी हो जाती है। कारण वही था कि शासकीय कर्मचारियों से कुछ जो काम थे वो कहा गया था कि आप ये काम कर दीजिए, उसके बदले में उन पर कायमी हो जाती है। अब उसके और थोड़ा आगे चलते हैं हम तो बदरवास थाना अंतर्गत आज हम मौजूद हैं बिल्कुल कोलारस थाना लुकवासा चौकी के बॉर्डर के आसपास के गांव में मदनपुर गांव है, जहां पर ये सभी आप मेरे पीछे देख रहे होंगे ये ग्रामीण खड़े हैं, पूरे सन्न हैं पुलिस की कार्रवाई से। और इसका कारण क्या था, इन पे क्यों इन गांव वालों पे 353 की धारा के तहत कायमी हुई है। अभी जो जानकारी मिली है 22 तारीख को 2 लोगों पर यहाँ पर 353 की कायमी हुई है। कारण क्या है? कारण बताया गया है कि जो वैक्सीनेशन का काम है वहाँ पर काम में बाधा पहुँचाई गई, मगर उसका असली कारण कुछ और था। असली कारण के पीछे स्वाभाविक बात है, शासकीय कर्मचारी हैं, अपनी बात रखने का उन्हें पूरा अधिकार है, मगर अगर अपनी गलतियां छुपाने के लिए अगर इस तरह का कृत्य किया जाए, इससे धारा का दुरुपयोग किया जाए तो उस समाज में कहीं ना कहीं अराजकता का माहौल पैदा करता है। हम बात करेंगे इन ग्रामीणों से, शुरुआत करते हैं। ये देखिए, अब ये मेरे जो खड़ी हुई हैं अपनी गोद में बच्चा लिए हुए, ये सभी स्वास्थ्य कर्मियों से परेशान हैं। कोई भी समय पर ना तो इनको कोई टीका लगाया जाता है और ना ही इनको समय पर जच्चा बच्चा काट दिया जाता है, जिसके पीछे इनका भी गुस्सा है, उसको वो भी बयां करेंगे, उस पर भी हम बात करेंगे। और बाकी सारे ग्रामीण जो खड़े हुए हैं सभी के मन में कोई ना कोई गुस्सा है। सबसे बड़ा कारण है धारा 353। शुरुआत करते हैं हम इन्हीं से। नाम बताइए अपना। जंडेल। क्या उम्र रही होगी आपकी? अभी 18 साल हो गई है। अच्छा, उस दिन आरोप है कि आपके ऊपर 353 की कायमी हुई है। हाँ हुई है। क्या हुआ था उस दिन? कहाँ थे आप? मैं घर पर था। हाँ। उसने फोन लगाकर स्कूल पे बुलाया। किसने? उषा मैडम ने। अच्छा। हाँ, मैं स्कूल पर गया। उसने कही कि बिट्टू आपका जी टीकाकरण कार्ड ले लेना और आप शिकायत वापस ले लो। गई इनके मैम। किस बात की शिकायत की थी आपने? टीकाकरण कार्ड लेने के लिए मैंने 181 को शिकायत की थी। कितनी तारीख को की थी? मैंने जो की थी मतलब घटना के कितने दिन पहले की थी आपने शिकायत? 4-5 दिन पीछे, 4-5 दिन बाद। हाँ, 4-5 दिन पहले शिकायत की थी आपने। फिर उसके बाद क्या हुआ? उनका फोन आया कि शिकायत वापस ले लो। हाँ, शिकायत वापस ले लो। उसने उषा मैडम ने कही कि शिकायत वापस ले ले, मैं टीकाकरण कार्ड दे दूंगी। मैंने जिले में मैंने टीकाकरण कार्ड ले लिया, शिकायत भी वापस ले ली। उसने FIR कटवा दी। सर आपके ऊपर FIR कटवा दी? हाँ। नहीं तो आपको फोन करके उनने बुलाया था कि आपके फोन में डिटेल तो होगी ना? हाँ हुए है। तो फिर केंद्र पर तब क्या हुआ? तब कुछ नहीं हुआ। मैं उसने कही तूने शिकायत की है? हाँ मैंने की है। टीकाकरण कार्ड दे। मैंने कही शिकायत वापस ले ले, फिर टीकाकरण कार्ड दे दूंगी। गई ऐसी कहने लगी। और तो उसी दिन आपने शिकायत वापस ली थी? हाँ ली थी। उनके सामने ही ले ली थी मैंने। अच्छा, वहीं मौके पे? हाँ मौके पे। अच्छा, और आपको कार्ड हाथ में मिल गया था? हाँ, मैं लगाया था। कहाँ है कार्ड? दिखाएंगे जरा। कार्ड वो कुर्सी पे रखा था वहाँ पे। अच्छा, आपके साथ में और कौन था? और कोई नहीं था, अकेला ही था। आप अकेले थे? हाँ। और भी लोग गए होंगे वहाँ वैक्सीनेशन कराने? हाँ, गए थे, आदिवासी भी है थे। हाँ। अच्छा। 2 डॉक्टर थे। तो ये कार्ड है जो आपको दिया गया था? हाँ, जे कार्ड दिया गया था, है ना? तो ये देखियो साथियों, मैं आपको ये कार्ड दिखा देता हूँ। ये पूरा कार्ड है जो स्वास्थ्य विभाग से दिया जाता है एक गर्भवती महिला को, जिसमें पूरी जानकारी होती है कि कब उनको टीका लगाया गया है, कब उनको टीका नहीं लगाया गया है और कब उनके बच्चे को टीका लगना है डिलीवरी होने के बाद। ये सारी जानकारी इसमें भरी जाती है। ये आपको क्यों लग रहा था, क्यों जरूरी था ये आपको? ये सर पैसे निकालने थे ना। किस बात के पैसे? डिलीवरी के। अच्छा, डिलीवरी का पैसा ये कार्ड जमा करने के बाद कहाँ, हॉस्पिटल में जमा होता है? हाँ हॉस्पिटल में। तो हॉस्पिटल वाले मांग रहे थे इस कार्ड को? हैं? और क्या? नहीं तो जब आप
इंजेक्शन लगवाने जाती होंगी महिलाएं, तो क्या उस समय ये कार्ड नहीं मांगती? क्या वो कब लग गया इंजेक्शन? मांगती हैं सर, नहीं देते वे। अच्छा, आप जाती थी लेके? हाँ, मैं जाती लेके नहीं, बच्चा आ जाती, मैं जाती। मुँह पे से बोली एक दिन कहीं तो काट दाऊँ, 2 किलो का घी लिया तो मैं घी दे आई भाई, और मेरे के लिए काट नहीं दाओ जो। और गई मैं तारी 2 किलो घी भी ले लिया? 2 किलो घी ले ला भाई ना, वो सान है। अच्छा, और मैं गई मुँह से अड़ाम तड़ाम बोलन लगी। ये मनीषा गुर्जर कौन है आपकी? मनीषा जो हैगी। नहीं, आप कौन है उनकी? मनीषा गुर्जर मेरी बहू। आप सास हैं? हाँ, है ना? और अच्छा, तो आप तो ये बच्चा है? हाँ, जय को है जो बच्चा। नहीं तो उसको जब ये पैदा नहीं हुआ था तब भी आप जाती होंगी इंजेक्शन लगवाने? हाँ, जात बहू के 2 इंजेक्शन लगे थे। केवल 2 इंजेक्शन लगे बस थे? 2। अच्छा, और तो उस समय भी कार्ड नहीं दिया? नहीं दिया। टीकाकरण कहता कि टीकाकरण कार्ड लगवा ले, टीकाकरण जास लगवा लाई ना, काट दाओ। काट तो अब परौंदा है बस। अच्छा, हाँ, जब वो शिकायत वापस ले ली जाब है ना? वर का मतलब शिकायत इसी बात को लेके की गई थी कि ये कार्ड बन जाए। हाँ। अच्छा, और क्या? तो आपके भाई कहाँ हैं? कहाँ हैं? आइए। ये मनीषा कौन है आपकी? पत्नी। आपकी पत्नी है? तो आप क्यों नहीं गए थे वहाँ पे? नहीं, मैं नहीं गया। आप कहाँ थे उस दिन? खेत पे। खेत पे आप क्या कर रहे थे? बकरी चरा रहा था। अच्छा, तो घर कब लौटे आप? संजा के। तब आपको पता चला कि आप पे मामला दर्ज हो गया है? हाँ, हैं? और क्या? किसने बताया आपको? ये छोटे ने, झंडे ने। अच्छा, हाँ। तो आपको पता कैसे चला कि मामला दर्ज हुआ है? कैसा? कि मामला दर्ज हो गया पुलिस से? मतलब एक भाई गया था थाने पर, उसने बताया था अच्छा, कि आपके पास रिपोर्ट हो चुकी है आपकी। हाँ, और कल पुलिस भी आई थी यहाँ पर। पुलिस भी आई थी? हाँ। पुलिस ने क्या बताया? पुलिस ने ये कहा कि कल्याण की और झंडे की रिपोर्ट हो चुकी है। अच्छा, तो आपने पूछा हुआ कि भैया हमने तो कुछ किया ही नहीं है, किस बात की रिपोर्ट हुई है? हाँ, पूछी थी ना। हाँ। और कहा कहीं उसने कहीं छेड़छाड़ी की वो करी है। इसने ANM ने, है ना? और क्या? तो फिर आपने पुलिस को पूरा मामला बता दिया कि वो तो ऐसा ऐसा हुआ था? हाँ, बता दिया था ना। हाँ। कि कुछ लड़ाई भी नहीं हुई थी, ऐसी ही रिपोर्ट कर दी। केवल मतलब CM हेल्पलाइन लगाने को लेकर गुस्सा थी वो, हाँ, है ना? और क्या? और क्या? मुख्य वजह ये थी। हाँ, और आप इसलिए नाराज थे कि आपको ये कार्ड नहीं मिला था, इसलिए आपने CM हेल्पलाइन लगाई थी, और क्या? और क्या? और क्या? है ना? और क्या? पैसा भी नहीं मिली जी, टीकाकरण कार्ड नहीं दिया था। कितना पैसा मिलता है? मिलते हैं 16,000 रुपये। 16,000 रुपये। मजदूर सुरक्षा का कार्ड है आपके पास? हाँ, मजदूर सुरक्षा का कार्ड है? हाँ है। हैं? हम्म, अच्छा, इसलिए आपको 16,000 रुपये की जब वो थी, इसलिए ये कार्ड चाहिए था, और क्या? और क्या? है ना? तो देखा दोस्तों, ये थी पूरी कहानी कि एक परिवार में बच्चा होता है, सभी के लिए खुशी का माहौल था, मगर वहाँ पर जो मजदूर सुरक्षा योजना के तहत 16,000 रुपये की राशि शासन द्वारा दी जाती है, वो राशि जब ही मिलती है जब ये कार्ड ANM द्वारा बना करके और ये खुद अपने हाथ से वहाँ पे स्वास्थ्य विभाग में सबमिट करवा देते हैं। तो ये ज़रूरी कागज़ था, मगर ये कागज़ नहीं दिया गया था। क्यों नहीं दिया गया था? क्योंकि उनको चाहिए था घी। 2 किलो घी के लिए ये कार्ड उन्होंने अपने पास रखा था। अब मैं इस कार्ड की भी आपको पूरी जानकारी बता देता हूँ कि ये कार्ड बनाया गया है, एक ही दिन में बनाया गया है। ये कहते हैं ना कि बच्चा अगर रोज़ पढ़ता है तो उसकी किताब हमेशा भरी दिखाई देती है, और अगर आखिरी परीक्षा के टाइम पढ़ता है तो आधा अधूरा ही पढ़ता है। ये कागज़ आधा अधूरा ही बनाया गया है, इसमें कोई भी जानकारी है ही नहीं। मैं आपको दिखाऊंगा। इसमें जानकारी होनी चाहिए थी, बच्चे का नाम वो भी नहीं है, बच्चे की जन्म तिथि वो भी नहीं है, बच्चे का समय जो वजन होता है जन्म के समय वो भी इसमें दर्ज नहीं है, लड़का हुआ या लड़की वो भी इसमें कोई भी चीज़ दर्ज नहीं है। यानी कि सब कुछ आनन फानन बनाया गया है। ये देखिए ध्यान से, मैं आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ। ये देखिए, कुछ भी इसमें चीज़ दर्ज नहीं है, न बच्चे का नाम है, न जन्म तिथि है, लड़का हुआ है, लड़की है, जन्म के समय वजन कितना हुआ है, पंजीकरण संख्या क्या है, कुछ भी यहाँ पर दर्ज नहीं। यहाँ तक कि आंगनबाड़ी का क्रमांक भी इसमें दर्ज नहीं है। ये कार्ड केवल जानबूझ के इनको भ्रमित करने के लिए बनाया गया और इनको अपने जाल में फंसा करके पुलिस की कार्रवाई के लिए ये पूरा परिवार अब मजबूर है। अब ग्रामीणों से हम बात करते हैं कि इनकी बात में कितनी सच्चाई है, और स्वास्थ्य विभाग से भी हम बात करेंगे कि स्वास्थ्य विभाग का इस मामले में क्या कहना है। तो चलिए ग्रामीणों से बात कराते हैं आपकी। अच्छा, आप बताएंगे? बताएंगे। हाँ, क्या नाम क्या है आपका? संजीव धाकड़। संदीप धाकड़। इसी गाँव में रहते हैं? मदनपुर में। ये यहाँ पे एक मामला हुआ है, 181 के बदले में इनको पुलिस की कार्रवाई झेलनी पड़ी है। और क्या? कोई झगड़ा नहीं था।
अच्छा, आप वैसी रिपोर्ट कर दी मैंने मैडम ने। झूठी रिपोर्ट कर जी दी। जी। अच्छा, तो मैडम के बारे में थोड़ा बताइए। मैडम आती रहती हैं कि नहीं आती हैं? मैडम कभी कभी आ जाती है, कभी आती नहीं कभी। अच्छा, मतलब कोई उनको डिस्टर्ब ना करे इसलिए रिपोर्ट हो गई, और क्या। यही है? हाँ, और हमारी लड़की का जन्म हुआ था 17 तारीख 12 महीने 2017 में। 4 साल हो चुकी, ना पैसा 1 रुपये भी। 4 साल हो गए? 4 साल ना डिलीवरी कार्ड मिला। अच्छा, हाँ, डिलीवरी कार्ड भी नहीं मिला है नहीं मिला, और कुछ ना भी नहीं पैसे मिला। कुछ नहीं मिले। तब भी ये मैडम थी? तब भी यही थी। तो ये मैडम कितने सालों से हैं? 2012 से हैं जी। 2012 से हैं, यानी कि 10 साल से। का नाम क्या है? धरबंद आकर आप कहाँ रहते हैं? यहीं पे मदनपुर में रहते हैं। उस दिन जब घटना हुई थी तब आप कहाँ थे? मैं स्कूल पर था। अच्छा, क्या हुआ था उस दिन? कुछ नहीं हुआ सर, ये गया, इसने टीकाकरण कार्ड मांगा तो इससे बोली आप शिकायत वापस ले लो, टीकाकरण कार्ड मैं दे दूंगी। तो इसके बाद में इसने शिकायत वापस ले ली। तो इनकी माँ थी तो उनसे भी ये गलत बोली थी मैम। उस दिन भी मैं वहाँ पे था। अच्छा अच्छा। उस दिन भी उनसे गाली माली दी तो उनको कुछ समझ में नहीं आया, वो हिंदी में बोलती थी। तो इसलिए इसने शिकायत वापस ले ली। इसके बाद में इसकी FIR करा दी उसने। FIR करा दी? तो उस दिन कोई बात भी नहीं हुई थी, केवल कार्ड हाथ में दिया, हाँ, जिसके बदले FIR कोई झगड़ा नहीं हुआ था। और अभी मेरी मतलब मैसेज के 2 इंजेक्शन लग गए। इसके बाद में भी उसने टीकाकरण कार्ड नहीं दिया। अभी तक कार्ड भी नहीं दिया है? कार्ड नहीं दिया। मैंने बोला तो बोला दे दूंगी, बना दूंगी। अच्छा, तो मतलब अगर आप तो आपके मन में भी डर बैठ गया होगा कि कहीं ऐसा ना हो मेरे साथ भी हो मेरे जाए। साथ भी FIR करवा देगी, इसलिए मैं भी मांगने से डरता हूँ। है ना? हाँ, हाँ, सही बात। क्योंकि एक की FIR हो गई तो मेरी भी करवा सकती हैं वो तो। बिल्कुल सही बात। कोई भी ज्यादा तेज खड़ा बोलती हैं वे। हाँ? कोई भी ज्यादा तेज नाराज हो गई बोलते हैं, गुस्सा में गाली मारी दिल लगती हैं। अच्छा, हाँ, वो ये बोलती है मेरी तो 2 साल की नौकरी है, मुझे करने दो तो करने दो, नहीं मैं तो चली जाऊंगी। अच्छा। हाँ, तो देखा दोस्तों, ये हम सभी का गरीब जनता का पैसा है जो सरकारी कर्मचारियों को वेतन के रूप में मिलता है, मगर उसके बदले में मिलता क्या है? ये सरकारी कर्मचारी जनता का सेवक बनने की बजाय कुर्सी पर बैठते ही बॉस बन जाते हैं। और बॉस बन के ये क्या रौब दिखाते हैं कि अंग्रेज़ों का शासन काल भी कमज़ोर पड़ जाता है इनकी यातनाओं के आगे। ये आप देख सकते हैं साहब। तो गुलाम सम्राट गुर्जर 2 बार डिलीवरी हो गई, 14 रुपये मिलते हैं, ये कहीं नहीं मिला रुपया, 1 रुपया नहीं मिलता मुका है। अच्छा, तो आपको ऐसा कार्ड नहीं मिला है? नहीं मिला ना दो, हैं? नहीं मिला। अच्छा, हाँ, तो ऐसे कितने परिवार होंगे जिनको ये कार्ड मिलता ही बहुत नहीं? से हैं गाँव भैया, आदिवासी में ना धाकड़ा में ना गुर्जर में बहुत से आदमी हैं। अच्छा, हाँ, जाती है, पढ़ती है, उसी काम करती है, रिपोर्ट जाती है, सीधी दौड़ती है थाने का है, मतलब कोई बात करेगा तो सीधी रिपोर्ट होगी। रिपोर्ट जाती है। ये तो बड़ा विकट है ना। कोई मतलब वरिष्ठ अधिकारी आता है देखने के लिए? कोई नहीं यहाँ। कोई भी नहीं आता है? नहीं, तो जब CM हेल्पलाइन लगाई थी उनने, तो ऐसी CM हेल्पलाइन किसी और ने भी लगाई होगी, कभी लगाई क्या इस तरह की? नहीं लगाई, है ना, किसी ने नहीं लगाई। कारण क्या है? कोई डर की वजह से? बस बोले नहीं पाप साहब, बस कोई खावे दौड़ता सीधी सीधी गाली बकती है। काटा ही नहीं था, 3 हो गए। 3 बच्चे हो गए आप? क्या नाम क्या है आपका? बंटी। बंटी। 3 बच्चे में एक का भी कार्ड नहीं मिला, तो कोई शासन की राशि भी नहीं मिली? नहीं होगी मिली। आपको? नहीं मिली है? नहीं, बताइए आप। ना पैसा निकले, ना कोई पैसा मिला है? नहीं। शिकायत इसलिए नहीं होती कि डर लगता है कहीं पुलिस का केस न बना दे? और खाट मांगते सो गाई देते। गाली देती है? तो ये देखिए, ये गालीबाज ANM है। महिलाओं पर भी खौफ है, और पुरुष तो स्वाभाविक बात है जावे से रहे, क्योंकि अगर जाएंगे कार्ड मांगने तो शिकायत तो होनी है। दादा, आपका नाम बताइए। आप क्या? हरिचरण हरिचरण गुर्जर। अच्छा, तो ये जो इन पे मामला दर्ज हुआ है, हाँ, ये कौन है आपके? मेरे बच्चे हैं? बच्चे। तो अभी एक बच्चे ने बताया कि वो तो खेत पे था, उस दिन आप कहाँ थे? मैं घर। आप घर पे थे? हाँ, और एक बच्चा? एक बच्चा थेरेन में है, तो ये घर ही है। वे 2 ही है, थे वहीं से बुलवाए, 2 ही जाए वहीं से बुलवा, वो ये कहा है नहीं। अच्छा, हाँ, तो मामला दर्ज होने का पता कब चला आपको? कल पुलिस आई जब। अच्छा, हाँ, नहीं तो जब डिलीवरी हुए का 6-7 महीने हो गए आपके यहाँ, तो कार्ड भी नहीं मिला था? नहीं मिलो कार्ड, 5 महीना हो गए। तो कोई यहाँ पे अधिकारी नहीं आता, उससे बात नहीं करते क्या आप? अब कोई आवते थे तो कोई से नहीं करी बात, तो कौन से बात करें? मैडम कोई काम, हाँ। अब आगे डर के मारे कोई से बात नहीं करी। जी तो जाल लगा। हाँ दादा, बताइए। जी जाल लगाते बा मैडम? हाँ, कोई बोलते से जी झूठे जाल लगा के इनके डर के मारे बस कोई बोल भी नहीं पाए। बस वो मतलब ये पहली बार शिकायत की तो FIR हो गई? और
जे बोले नहीं थे कोई तो जो जाल लगा था बोलते तो वो और चेंट भी जाती। नहीं तो ये उन्होंने ये कहा कि उनके पति साथ में थे, क्या वो अकेली नहीं आती, क्या हमेशा आती हैं तो पति को ही लेके आती हैं क्या, क्यों भैया आप बताइए। मैं रामवीर गुर्जर मदनपुर से। हमारे 2 बच्चे हो चुके हैं, एक भी बच्चे का एक भी पैसा नहीं मिला। हमने जो भी कुछ कागज हैं उन देते हैं, हम मांगते हैं। और भी जे कुछ लोग हमारे गांव से भी उसमें हैं, क्या बोलते हैं वहाँ में स्कूल में तो आंगनबाड़ी में, तो उनसे भी बोलते हैं, ना तो वे दिलवाते हैं और ना तो वे देती हैं। हम जो भी कुछ चीज़ उन पे से मांगते हैं तो उल्टी बोलती हैं, गाली दे के पड़ती हैं, क्या मैं तुम्हारी दबी हूँ, ऐसा बोलती हैं। दबा है क्या, अरे आप यहाँ पे आ रही हैं, आपके काम के लिए आ रही हैं, आपको सरकार से पैसा मिले, हम पैसा क्यों दें, अब बताओ। मतलब तनख्वाह भी मांगती हैं उल्टा, अरे उल्टा पैसा मांगती हैं हर एक चीज़ का, हर एक कागज का। वो घंटों मतलब सालों में फिराती हैं। जो 2 साल का बच्चा हो गया हमारा, अभी तक कुछ और एक और छोटा बच्चा है 5 साल का हो गया, कुछ भी नहीं मिला अभी तक, एक भी कागज नहीं दिया और एक पैसा नहीं मिला। अच्छा, हाँ, ये बड़ी गजब की विडम्बना है साहब। यहाँ पे मतलब स्वास्थ्य सेवाओं के नाम पे जो एएनएम कार्यकर्ता है, जो गांव से जुड़ी हुई होनी चाहिए, उनके बारे में ये रिपोर्ट है। जो आशा बाई हैं आंगनबाड़ी में, जैसे नहीं बोलती हैं उनके मारे, जे भी कुछ हमारी मदद नहीं करती हैं। हाँ, चलो इस संबंध में वरिष्ठ अधिकारियों को जरूर हम अवगत कराएंगे। आप अपना नाम बताइए। मैं भूरा दाखड़ सर। अच्छा, हाँ, किसी गाँव में रहते हैं? मैं मदनपुर रहता हूँ। और आंगनबाड़ी और आशाबाई जो कार्यकर्ता हैं तो ये तो उनके मारे बोल नहीं पाती हैं, उन पर बन बैठती हैं सर। अच्छा अच्छा, हाँ, वे तो मदद करती हैं। नहीं तो इनका मुख्यालय क्या है, गढ़ है कि कहाँ, ये आपका सेंटर? ये नहीं, सेंटर जी मदनपुर जहाँ भी आती है। तो ये बता रहे हैं सभी लोग कि वो 10 साल से यहाँ बनी हुई हैं और उनका रिकॉर्ड बता रहे हैं कि वो सीधे मुंह बात नहीं करती हैं। तो आप लोग इस बात को लेकर किसी से कहा नहीं, आपने कोई नेता वगैरह नहीं आता क्या? नहीं कही सर, जो उनके डर के मारे नहीं बोले। अच्छा, FIR करवा देंगे। हाँ हाँ, क्या कह रही हैं आप? मैं कह रही हूँ जो कि हम जो कोई लोग बोले सब कहीं शिकायत कर दो, बाकी शिकायत से पैसा निकलेंगे तो वहाँ शिकायत करी तो बाकी रिपोर्ट कर दे। पहले भी रुपया भी नहीं मिला था, 14 रुपये मिला थे डिलीवरी के, और अब रुपया बढ़ गया, रुपया बढ़ गए के लिए चार्जेस काट मांग भी जान लो। हाँ सही बात। काट मोड़ा से कोई तुम मन जानकार न कह दे कि शिकायत कर कही तू, कोई शिकायत कहाँ जाता था, वहाँ शिकायत कर दे, काट दूसरे दिन यहाँ का जो काट और बोले कहीं आ गई। पहले हमसे बोला कागज दे, जो कागज हो वो कागज, फिर कागज कहाँ से आ गए बाप में, बिना कागज को काट दे गई और मुड़ान ज्यादा शिकायत करी का, कार्ड भी अधूरा भरा हुआ है। हाँ, वो कार्ड में हम जहानत नहीं है, मुड़ान शिकायत कर दी, मुड़ाई रिपोर्ट कर गई, जो है नहीं मतलब। तो देखा दोस्तों, आपने जागरूकता का ही ये सजा है, अपने हक की बात को करना और अपने कागजों को, दस्तावेजों को सरकारी कर्मचारी अधिकारी से मांगना यहाँ पर जुर्म हो गया है। मामला दर्ज हुआ है 353 के तहत और आरोप है कि उन्होंने इनको गंदी गंदी गालियाँ दी, मगर जो हकीकत है वो ग्रामीणों की जुबानी आपने सुन ली है। अंग्रेजों के शासनकाल में हुआ करता था, जो आज़ादी की नारे की लगाता था नारा, उसको काले पानी की सज़ा दे दी जाती थी। यही ग्रामीणों के मन में, दबी जुबान में यही सुर है कि क्या ये अंग्रेजों का शासनकाल उस समय बेहतर था, या आज जो आज़ाद भारत है उसमें अपनी आवाज़ को उठाना ही जुर्म हो गया है। हम शासन से अपील करते हैं कि इन सभी ग्रामीणों की बात को ध्यान से सुना जाए। ग्रामीणों ने एक पंचनामा भी तैयार किया है जिसमें लिखा गया है कि अभी तक जो मामला दर्ज हुआ है यहाँ पे उस दिन 22 तारीख को, वो बिल्कुल झूठा था। मगर क्या पुलिस प्रशासन इस पर संज्ञान लेगी या फिर उनको भी पैसे की ज़रूरत है, ये देखना बात होगी। हम वरिष्ठ अधिकारियों से भी बात करेंगे इस मामले में और कोशिश करेंगे कि जो बहनें खड़ी हुई हैं अपने बच्चों को गोद में लिए हुए, अभी तक इनको कोई भी कार्ड नहीं मिल पाया है। अभी हमारे भाई बता रहे थे कि ये भी 5 साल से कार्ड के लिए घूम रहे हैं, इनको भी यहाँ पर जो अपने दस्तावेज हैं बच्चे के, स्वाभाविक बात है जब स्कूलों में पढ़ने जाएंगे वहाँ भी जन्म तिथि के लिए इनको ज़रूरत पड़ेगी। सभी कागज़ बहुत आवश्यक होते हैं और इन आवश्यक कागज़ों की अगर मांग जुर्म है तो ये जुर्म सभी लोग करेंगे और सभी लोग अपनी आवाज़ उठाएंगे। अब मदनपुर गांव से मुझे मेरे साथी कान्हा के साथ आज्ञा दीजिए। नमस्कार।